तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको एक ट्रांसफार्मर से एक मिनी प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया है, जो कि स्कूल में जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें आप दिखा सकते हैं, अपने टीचर को भी दिखा सकते हैं। आज की वीडियो के प्रोजेक्ट में हमने आपके लिए एक ट्रांसफार्मर को लगाकर दिखाया है। एक 12 वोल्टेज की एलईडी लगाई है। 12 वोल्टेज की एलईडी को लगाने के साथ साथ हमने एक 4 पिन का स्विच भी लगाया है। तो दोस्तों इससे पहले हम एक वीडियो को बनाकर और भी अपलोड कर चुके थे। उस वीडियो में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर और एक डायोड और एक एलईडी को लगाकर दिखाया है। आज की वीडियो में हमने एक कंपोनेंट और बढ़ा दिया है जो कि स्विच का रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों किस तरीके से करना है इस सर्किट की वायरिंग, तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओमटेक 11। तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए एक ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम आपको उस ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ समझा देते हैं। ये 2 वायर हैं रेड कलर के, ये एसी के इनपुट वाले वायर हैं, मतलब कि 220 वोल्ट इससे इनपुट दिया जाएगा। और इधर 2 वायर हैं जो कि ग्रीन कलर के वायर हैं। ये वाले वायर डीसी के आउटपुट वाले वायर हैं। इन दोनों वायरों में आउटपुट तो निकलेगा लेकिन प्लस और माइनस नहीं बनेगा। उसके लिए हमें एक कंपोनेंट लगाना होगा। हम आगे की वीडियो में बताएंगे किस तरीके से हमें कौन सा कंपोनेंट और क्या लगाना है। एक हमारे पास है 12 वोल्टेज की ये एलईडी बल्ब। हम इस एलईडी के माध्यम से हम आपको ये सर्किट बनाकर दिखाने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं डीसी 12 वोल्टेज लिखा हुआ है, डीसी 12 वोल्ट। ये वाला वायर हमारा नेगेटिव का है, इधर कोई भी कलर का निशान नहीं लगा हुआ है। और ये वाला वायर हमारा पॉजिटिव का है जो कि रेड कलर से निशान लगा हुआ है। और एक हमारे पास है ये स्विच, इसमें आप देख पा रहे हैं 4 लेगे हैं, 1 2 3 4। तो चलिए हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पर इस स्विच में आप देख पा रहे हैं ये वाली पिन दोनों पास में है, ये वाली पिन और ये वाली पिन दोनों पिन पास में है। इधर भी एक ये वाली पिन और ये वाली पिन दोनों पास में है। और ये वाली पिन और ये वाली पिन थोड़ी सी दूरी पर हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से है इसमें। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस डायोड के बारे में। वीडियो को बनाने के साथ साथ वीडियो के डिस्प्ले पर हम लिखते रहेंगे कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इस सर्किट की वायरिंग किस तरीके से की जाएगी। अब हमें इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं। हमने 2 वायर में एक प्लग को लगा करके कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। इन दोनों वायर जोड़ने के लिए हमें इन दोनों को कट करके थोड़ा सा और भी छील देना है। तो चलिए हमने इनको छील दिया। तो चलिए हमने इसको कट कर दिया है। अब हम इनको छील देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख लीजिए हमने इस तरीके से इन दोनों वायर को छील दिया है। अब हमें एक एक करके ट्रांसफार्मर के दोनों वायर पे हमें लीड के दोनों वायर जोड़ देने हैं। इस तरीके से हमने एक जोड़ दिया। अब हमें इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का दूसरा वाला वायर भी हमें जोड़ देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर के वायर को जोड़ दिया है। ये वाला वायर हमारे एसी के इनपुट वाले वायर हैं, तो इसमें डायरेक्ट एसी का करंट आएगा। तो हमें करना क्या रहेगा, इन दोनों वायरों पर हमें टेपिंग कर देनी है। तो चलिए हम इन दोनों वायर पर टेप लगा देते हैं जिससे कि हमें करंट ना लगे और आपको भी सावधानी पूर्वक ये काम करना है, वरना आपको भी झटका लग सकता है। ये देखिए हमने एक टेप लगा दिया है वायर पर। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले वायर पे भी टेप लगा देना है। ध्यान रहे कहीं भी रह ना जाए, वरना आपको झटका लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। ये देखिए अब हम आपको बताते हैं इस डायोड के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायोड के अंदर जिस तरफ ग्रे कलर की पट्टी लगी है वो पिन कैथोड की होती है, और जिस तरफ कोई भी कलर की पट्टी नहीं लगी है ये वाली पिन एनोड की होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वीडियो के डिस्प्ले पर हमने लिख दिया है ये डायोड कौन सा है। तो दोस्तों सही तरीके से हमने इसके कनेक्शन करके इस पर टेपिंग भी कर दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें डायरेक्ट एसी का करंट लगा करके आउटपुट करंट प्लस माइनस निकाल रहा है या नहीं, जिससे कि हमने वीडियो को शुरू करते ही आपको बताया था जब तक इसमें एक कोई भी कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन तब तक तो हमारा ये ट्रांसफार्मर डीसी का आउटपुट तो निकालेगा लेकिन प्लस और माइनस आउटपुट नहीं देगा। चलिए हम आपको चेक करा देते हैं। चेक कराने के लिए ये हमारे पास एक सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट ये वाला प्लग इसमें लगा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर अब हमारा चालू हो गया है। अब हमें इसके करंट को चेक करने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर है,
इस मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। अब हम मीटर की नेगेटिव और पॉजिटिव वाली प्रोब को ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर पर हम इस तरीके से लगा देते हैं। एक हमने लगा दिया है और इस वाले वायर को हम पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमने इस वायर को पकड़ लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए डिस्प्ले पर कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, वायर भी सही तरीके से लगे हुए हैं और ये हमारा ट्रांसफार्मर मीटर में कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है। तो चलिए अब हम इस डायोड को लगाकर देखते हैं आउटपुट किस तरीके से प्लस और माइनस में बताता है। तो दोस्तों अब बारी आती है इस डायोड को किस तरीके से लगाया जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायोड के अंदर जो ग्रे कलर की पट्टी है ये वाली पिन कैथोड की है और ये वाली पिन एनोड की है। तो हमें एनोड को कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर पे कहीं भी हमें एक वायर लगा देना है। तो चलिए हम कुछ इस तरीके से हम चिमटी में फांस देते हैं और ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर पे पेस्ट लगा करके किसी भी एक वायर पर डायोड के एनोड वाले हिस्से पर हमें इसको लगा देना है। ये वाला वायर हम डायोड के एनोड वाले हिस्से पर इस तरीके से हमने इसकी पिन पे हमने कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर का एक वायर लगा दिया है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। अब इसमें 101% इसके ट्रांसफार्मर से प्लस और माइनस का करंट आने लगा है। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमारा डायरेक्ट AC का करंट है और हम इस वाले प्लग को डायरेक्ट लगा देते हैं। हमने जैसे इसको लगा दिया है और हम मीटर को भी हमने DC 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है। ये जो डायोड का कैथोड वाली पिन है वो पिन पॉजिटिव की है और ये वाली पिन नेगेटिव की है। तो चलिए हम इस पर लगा करके चेक कर लेते हैं। हम नेगेटिव पर नेगेटिव लगा देते हैं और पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5.87 वोल्टेज के समथिंग ये आउटपुट दे रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हमने डायोड को लगा दिया और हमारा 5.87-88 वोल्टेज के समथिंग ये आउटपुट दे रहा है। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से चेक करा देते हैं। इस डायोड के कैथोड वाली पिन से हटा करके हम डायोड की एनोड वाली पिन पे हम लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है। अब यहाँ से हटा करके फिर से हम डायोड के कैथोड वाली पिन पे लगाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5.87-88 वोल्टेज के समथिंग ये आउटपुट दे रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने आपको बताया था जब तक हम ट्रांसफार्मर में एक डायोड का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा ये प्लस और माइनस आउटपुट नहीं देगा। तो चलिए आगे के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। अब हमें इस स्विच के कनेक्शन करने हैं और इस LED के कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले हम LED के कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला वायर है नेगेटिव वाला वायर। तो हम ट्रांसफार्मर के जो इस वाले वायर पे हम इसको लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इस वाले वायर को हमने LED की नेगेटिव वाले वायर को ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले वायर पे हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। आप देख पा रहे हैं इस स्विच के किस तरीके से कनेक्शन करने हैं चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली पिन जो दूरी पर है, एक ये वाली पिन पर हमें एक वायर लगाना है और एक इस वाली पिन पे हमें एक वायर लगा देना है। आप किसी भी पिन पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं और इस पे लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं और या फिर इस पे लगा सकते हैं। कनेक्शन करने से पहले हमें करना क्या रहेगा, ये वाली पिन हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। इसको भी हमने कट कर दिया और इसको हम इस तरीके से घुमा देते हैं। इसको भी हमने कट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने इस स्विच को इस तरीके से सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हमें इसको कनेक्शन कर देने हैं। कनेक्शन करने के लिए हम इस चिमटी में स्विच को फांस देते हैं। इस तरीके से फांस दिया है और हमारे पास कनेक्शन करने के लिए ये दो वायर हैं। हमें एक एक वायर को एक एक पिन पे कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है। एक लगा दिया और इसी तरीके से इस वाले वायर पे भी हमें इस पिन पे लगा देना है। तो चलिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसके स्विच के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इस सर्किट में किस तरीके से इसको लगा देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक वायर हमें LED की पॉजिटिव वाली पिन पे हमें लगा देना है। तो चलिए हम एक वायर हम स्विच का LED की पॉजिटिव वाली पिन पे हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब हमारे पास बचा है दूसरा वाला वायर स्विच का। अब हमें इस स्विच के दूसरे वाले वायर को डायोड के कैथोड वाली पिन पे हमें इस तरीके से लगाना है। तो चलिए हम डायोड के कैथोड वाली पिन पे
इस तरीके से स्विच की पिन को हमने लगा दिया है। तो दोस्तों फाइनली हो चुके हैं इस सर्किट के कनेक्शन। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो चलिए हम आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए हम फिर से एक बोर्ड को उठा लेते हैं, सीरीज वाले बोर्ड को। तो फिर से हम इस प्लग को सीरीज बोर्ड में लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए हमने इस प्लग को लगा दिया है सीरीज बोर्ड में। अब क्या करना है, यहाँ पर आप जो स्विच देख पा रहे हैं इस स्विच को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम इस स्विच को दबाएंगे हमारा ये एलईडी जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, दबा दिया और ये हमारा एलईडी जलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम जैसे ही इसको हटाएंगे हमारा एलईडी बंद हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम आपको चलाकर दिखाते हैं। इस स्विच को जैसे हम दबाएंगे हमारा एलईडी जलना स्टार्ट हो चुका है और हम इसको छोड़ देंगे, हमारा एलईडी बिल्कुल बंद हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने सर्किट की वायरिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये सर्किट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये सर्किट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।